और कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोटर्स को लेकर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। तो देखिए, राहुल गांधी की ओर से हरियाणा का भी जिक्र किया गया है कि हरियाणा के चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में वोटों की लूट हुई है, ये राहुल गांधी ने कहा है। हरियाणा के चुनाव में गड़बड़ी का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। वोटर लिस्ट को लेकर आज राहुल गांधी की ओर से संबोधन किया गया, जहां उन्होंने चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारी पर भी सवाल उठाया, और इसके साथ ही साथ हरियाणा में हुए चुनाव को भी उन्होंने गड़बड़ बताया। कहा किस तरह से वहां पर धांधली हुई है, ये सबने देखा है। राहुल गांधी की ओर से जिक्र किया गया है। दरअसल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, और तभी से कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही थी, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रही थी, और एक बार फिर से आज अपने संबोधन में राहुल गांधी ने इस मुद्दे का जिक्र किया है। वोटर लिस्ट को लेकर विवाद थमा हुआ है बिहार में, और राहुल गांधी एक हाथ में संविधान की प्रति लेकर दूसरे हाथ से
संबोधन करते हुए उनकी ओर से इन बातों का जिक्र किया गया है कि गरीबों के वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी जीती है और जीत रही है। इस चीज़ का भी जिक्र उन्होंने किया है। ख़ास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का जिक्र किया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से संबोधन किया गया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रक में इंडिया यूथ कांग्रेस के बैनर के तले आज जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, बिहार के तमाम दिग्गज भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और आवाज़ उठाई जा रही है। तेजस्वी यादव भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और बिहार में वोटर लिस्ट को जो लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर आज एक बड़ा जन आंदोलन इनकी ओर से किया जा रहा है। चूँकि बिहार में अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग की ओर से बिहार चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले ही पूरी सियासी उठापटक इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है। जमकर घेराबंदी की जा रही है राज्य सरकार की और प्रदेश सरकार की, और खुद राहुल गांधी आज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज इन मुद्दों को लेकर सीधे सीधे विपक्ष हमलावर है। पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला जा रहा है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इंडिया गठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। वोटर लिस्ट को लेकर इस वक्त बिहार में जमकर विवाद छिड़ा हुआ है और इसी मुद्दे को मुखरता के साथ विपक्ष उठा रहा है और बना रहा है। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया, और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए।